श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया जो है कब पड़ा है, अक्षय तृतीया में खरीदारी का शुभ मुहूर्त क्या है, और अक्षय तृतीया के दिन नियम तो है कि बहुत सारी चीज़ें खरीदनी चाहिए, नई चीज़ें जैसे गहना, कपड़ा, घर की ज़रूरतमंद चीज़ें आप अक्षय तृतीया के दिन, बच्चों के लिए कपड़ा, मिठाइयाँ, बहुत सारी चीज़ें, बर्तन आप खरीद सकते हैं। जैसे पीतल का, किसी भी धातु का भी बर्तन खरीद कर अपने घर में अक्षय तृतीया के दिन ला सकते हैं, जो कि बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ठीक है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं, उनको क्यों अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी नहीं करनी चाहिए, जैसे भगवान की मूर्ति हमें क्यों नहीं खरीदनी चाहिए, या कई ऐसे लोग हैं उनको अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी क्यों करना उनके लिए अशुभ होता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे, और भगवान को भोग में, प्रसाद में हमें क्या चढ़ानी चाहिए, इसी प्रकार के कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं कि अक्षय तृतीया के दिन हमें क्या क्या करनी चाहिए और कैसे शुरुआत अपने दिन की करनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया इस साल 2022 में 3 मई को पड़ा है। दिन क्या है? मंगलवार। मंगलवार के दिन हमें जो ही नियम, जो अक्षय तृतीया, ऐसे तो जो बिजनेसमैन हैं वो बहुत अधिक इस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। जैसे दिवाली में भी जो बिजनेसमैन है, व्यापारी हैं, वो कुछ अलग ही तरीके से भगवान की पूजा करते हैं अपने घर में। अक्षय तृतीया के दिन कौन सा एक कार्य जो है आपको ज़रूर अपने घर में, अपने दुकान में करवानी चाहिए, जो हर आदमी के लिए, हर व्यक्ति के लिए बहुत अधिक शुभ माना जाता है। तो वो कार्य भी अगर आप चाहें तो करवा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अक्षय तृतीया जो है मंगलवार को है, और 3 मई को हमें अक्षय तृतीया जो व्रत है वो उस दिन पूजा अर्चना हमें करनी है। तो स्नान ध्यान करके अच्छे से साफ़ सुथरा वस्त्र धारण कर लीजिए, और उसके आगे अपने घर में आपको झाड़ू पोछा करने के बाद, स्नान करने के बाद आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव भी कर सकते हैं। अक्षय तृतीया के दिन ऐसा माना जाता है ना कि किसी भी प्रकार का हम कार्य करते हैं तो उसमें जो जिसका कभी क्षय ना हो, कभी नष्ट नहीं होता, वो और अधिक मजबूत और बलवान होता है। तो अक्षय तृतीया का दिन बहुत अधिक शुभ माना जाता है किसी भी मांगलिक कार्य के लिए, जैसे कि विवाह, शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, कई ऐसी चीज़ें जो है ना अक्षय तृतीया के दिन आप कर सकते हैं बिना पंचांग दिखाए। जैसे पंडित जी से, बिना ब्राह्मण से पत्रा दिखाए आप किसी भी प्रकार का वाहन हो, जमीन हो, घर हो, फ्लैट हो, अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही शुभ मौका है जो कि आपको उस दिन आप कर सकते हैं। कई ऐसे लोग हैं उनको अक्षय तृतीया के दिन भी क्यों नहीं खरीदारी करनी चाहिए, क्यों नहीं नया कार्य करनी चाहिए, तो वो भी जान लीजिए। मान लीजिए दिन तो है अक्षय तृतीया, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही सुंदर पावन दिन है, लेकिन क्यों नहीं करनी चाहिए कि मान लीजिए उस दिन आपके बड़े बुजुर्ग का अगर मान है, मान मतलब आप लोग समझते होंगे, मान कई ऐसे लोग हैं जो कि जानते होंगे, जिस दिन हमारे घर में किसी बड़े बुजुर्ग या किसी की मृत्यु हुई रहती है, उस दिन को हम मान के रूप में जानते हैं। उस दिन हम कुछ नया कार्य नहीं करते हैं, किसी भी प्रकार के नया आयोजन नहीं करते हैं, घर में कुछ नया खरीद कर नहीं लाते हैं, या कोई भी नया और शुभ कार्य हम उस दिन नहीं करते हैं। मान को बचाकर हम बेटी बहन की विदाई भी करते हैं। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखनी चाहिए कि अगर आपके यहाँ मान है किसी का, आपके बाबा का, दादाजी का, अंकल का, मतलब जो ही है मान लीजिए, तो आपको अक्षय तृतीया के दिन भी नया कार्य नहीं करनी चाहिए। और जिनके यहाँ नहीं है तो वो तो कोई भी चीज़ नया खरीद कर ला सकते हैं, कपड़ा हो, गहना हो, या और भी चीज़ें, बर्तन हो, सब कुछ आप खरीद कर
ला सकते हैं। अगली चीज़ क्या है कि कई ऐसे लोग कहते हैं ना कि अक्षय तृतीया के दिन हमें विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की एक तो हमें पूजा करनी है, सुबह सुबह स्नान ध्यान करके। उनकी पूजा विधि क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान को आप पीला वस्त्र विष्णु भगवान को अर्पित करें, माता लक्ष्मी को लाल, और स्वास्तिक बनाकर कलश के ऊपर उनका एकदम विधि विधान से पूजा करें, या साधारण भी पूजा कर ले, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन लक्ष्मी माता की हम पूजा करते हैं और साथ में विष्णु भगवान की। तो कई ऐसे लोग कहते हैं ना कि उस दिन माता लक्ष्मी की फ़ोटो खरीदनी चाहिए। तो देखिए, मैं अपने वीडियो में बता चुकी हूँ कि अपने घर में बहुत अधिक फ़ोटो और प्रतिमा खरीद कर ना लाएं, क्योंकि हम अपने मंदिर में 2 से अधिक हमें फ़ोटो और प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए, जो कि मैं बहुत पहले बता चुकी हूँ। मैं भी गलती से 1-2 रखी थी, तो मेरी सासू माँ आई तो उसको भी हटा दी, बोली कि एकदम मत रखना। तो इसलिए अगर आपके पास पुरानी ही तस्वीर है, पुरानी ही प्रतिमा है, मूर्ति है, तो आप उसी की पूजा कीजिए, गंगा जल से उनका स्नान करके मतलब करवा के माता की और भगवान की, और उसी फ़ोटो को जो पुरानी आपके पास मूर्ति और फ़ोटो है मंदिर में, उन्हीं को विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए, न कि नया लाकर कई ऐसी प्रतिमाएं और मूर्ति अपने घर में भर लेनी चाहिए, क्योंकि शुभ नहीं होता। हमारे घर के लिए कई ऐसे एक ही देवी देवता के कई फ़ोटो हमारे मंदिर में नहीं होने चाहिए। मंदिरों में रख दीजिए, अगर है तो वहाँ लोग पूजा करेंगे, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो आप अपने जो पुरानी वाली लक्ष्मी जी हैं उन्हीं का कर सकते हैं, क्योंकि जो पुराना फ़ोटो और प्रतिमा होता है ना, उसमें और भी अधिक शक्तियाँ समाहित होते जाती हैं। तो आपको चिंता नहीं करनी कि अक्षय तृतीया के दिन हम नया ही लक्ष्मी और विष्णु भगवान की फ़ोटो लाएंगे, ठीक है। तो आप उनकी पूजा अर्चना कीजिए, तिलक सिंदूर लगाइए, आम पल्लव मिले तो वो भी डालकर कलश स्थापना भी कर सकते हैं। पुष्प उनको सफ़ेद फूल या लाल फूल माता लक्ष्मी को चढ़ा सकते हैं, विष्णु भगवान को पीला फूल चढ़ा सकते हैं। और आपको भोग में अगर हो सके तो अपने हाथों से, शौक़ से, श्रद्धा से बनाकर आप भोग भी भगवान को प्रसाद स्वरूप चढ़ा सकते हैं। भोग में आप जो है खीर चढ़ा सकते हैं, आप हलवा चढ़ा सकते हैं, पुआ चढ़ा सकते हैं, और भी चीज़ें जो आप चाहे तो भगवान को मीठा प्रसाद बनाकर चढ़ा सकते हैं। मान लीजिए किसी कारणवश आप भोग नहीं बना सकते हैं, अशुद्ध अवस्था में हैं, या कोई और भी कारण हो सकता है, तो आप मिठाई का भी भोग भगवान को किसी से भी चढ़ा दें, मतलब अपने हस्बैंड से, बच्चों से चढ़वा दें, लेकिन उनको ज़रूर अर्पित करें। और अगली चीज़ क्या है कि अक्षय तृतीया के दिन ना कई ऐसे लोग हैं ना, श्री सत्यनारायण भगवान की कथा भी अपने घर में, अपने दुकान में कहलवाते हैं, जो कि बहुत अधिक शुभ माना जाता है। जो विष्णु भगवान का स्वरूप है श्री सत्यनारायण भगवान, तो अगर आप चाहें तो अपने घर में उस दिन कथा भी कहलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि आपको क्या ध्यान रखनी है कि आप अक्षय तृतीया के दिन जो शुभ कार्य है वो तो करना ही है, साथ में आपको दान भी करनी है, क्योंकि अगर हम अक्षय तृतीया के दिन दान करते हैं ना, तो हमें मतलब बाकी दिन के दान के तुलना में उस दिन हमें कई गुना दान का लाभ मिलता है, अनंत गुना ऐसा कहा जाता है कि हमें लाभ मिलता है। तो आप चाहें तो अक्षय तृतीया के दिन जो ही ज़रूरतमंद लोग हैं उनको आप दान कर सकते हैं, आटा, चावल, रुपया, पैसा, वस्त्र। और जैसे बैसाख माह में ऐसा माना जाता है ना कि अक्षय तृतीया तो ऐसे बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हम मनाते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि इसमें शीतल चीज़ें, ठंडी चीज़ों का दान हमें करनी चाहिए। वो जल हो, बॉटल का पानी भी आप लोगों को दान कर सकते हैं। कलश में ऐसे किया जाता है, मिट्टी के घड़ा में, कलश में, तो आपकी मर्जी है, या जूस, पानी, शरबत आप ज़रूरतमंद लोगों को, गरीबों को आप पिला सकते हैं, या और भी चीज़ें जो आपको श्रद्धा है आप दान कर सकते हैं। तो अक्षय तृतीया के दिन यही सब कार्य हम करते हैं। आप लोगों ने वीडियो मांगा था तो मैं सोची कि आपको बता दूं, लेकिन अगर आपके यहाँ मान है, कई बार मैं बता दूं, तो उस दिन आप नया चीज़ें ना खरीदें, ना वो सोना गहना, बर्तन, कपड़ा कुछ भी ना खरीदें, क्योंकि जो हमारे पितृ हैं उससे नाराज़ होते हैं कि ये लोग उत्सव मना रहे हैं। तो आप बाद में खरीद ले, पूजा अर्चना कर लीजिए, लेकिन नया चीज़ें घर में खरीद कर ना लाएं, ठीक है। और बाकी लोग जिनके यहाँ मान नहीं है तो मान ना बचाएं, वो खरीद कर ला सकते हैं। तो यहीं तक का था आज का हमारा वीडियो। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आप लोग को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।